देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नए शादीशुदा जोड़ों के लिए सेक्स से मुतालिक ज़रूरी मालूमात। सेक्स का मौजू पाकिस्तान के सबसे ममनुआ मौजुआत में से एक है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर गलत मालूमात, खराफात और फर्जी दास्तानें आम हो जाती हैं। इन तमाम हक़ाइक़ के पेश नज़र यही तस्वुर किया जाता है कि नई शादीशुदा जोड़े शादी की ही रात जिस्मानी ताल्लुकात इस्तेवार करते हैं और अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। जी हाँ, दुल्हन को थोड़ी बहुत मालूमात फराहम की जाती है, जैसे खाला, फूफो, चाची और ख़ानदान के करीबी कज़न्स की तरफ से। नई भोली भाली दुल्हन की रहनुमाई की जाती है कि इसे शादी की रात किस तरह से बर्ताव करना है, आगे क्या होता है। इसकी शदीद तकलीफदा, आंसुओं और आहों भरी एक पूरी लंबी दास्तान है। दूसरी तरफ मर्द हैं जिनकी अपनी एक कहानी होती है। वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, खुदा जानता है किस तरह, या तो फिल्मों या फिर इंटरनेट के ज़रिए से मालूमात हासिल करते हैं। हमारे यहाँ शादीशुदा जोड़े को शादी के मौके पर मानी खेज नज़रों और तबसरों का सामना रहता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन ये बातें इन्हें परेशान कर देती हैं। इसी वजह से पहली दफ़ा सेक्स गाइड बनाई गई है, ताकि नौजवान लड़के और लड़कियां जब शादी के बाद पहली दफ़ा इन पर ये बातें जाहिर हों तो वो इस रिश्ते का आगाज़ सही मालूमात से करें और हलाल तरीके से जिनसी ताल्लुक कायम करें, ताकि सही तरीके से इस रिश्ते से लुत्फ अंदोज हो सके। झेल में वो तमाम चीज़ें बयान की जा रही हैं जो आपको पहली बार जिनसी ताल्लुकात इस्तेवार करने के बारे में जानने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि ये सब पहली रात ही आप करें। हमारे यहाँ इस हकीकत के बारे में बहुत बड़ी गलत फहमी है कि अगर ये सब पहली रात ना किया जाए तो निकाह हलाल नहीं होता। अगर आप मुतमईन और आरामदा महसूस नहीं करते तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। पहले अपने शरीक हयात को जानने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोग जो आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफ़ी इख्तियार करते हैं, वो बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। अपने शरीक हयात से बात करें कि आप क्या और किस तरह करना चाहते हैं। याद रखें, बातचीत हर रिश्ते की मजबूती की अहम चाबी है, खासकर अगर मुबाशरत के मसले पर हो तो। एक दूसरे को अपने खौफ के बारे में आगाह करें और सेक्स के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करें, ताकि आप दोनों जान सकें कि आगे क्या होगा। अपने शरीके हयात से बात करें कि आप क्या और किस तरह करना चाहते हैं। खून आना लड़की के कुंवारे होने की निशानी नहीं है, ये हमारी आम रवायात में से एक है। इस बात पर यकीन करना नामुमकिन है कि पाकिस्तान में कुंवारेपन का अंदाज़ा किस तरह लगाया जाता है। इन सब अंदाज़ों की क्या ज़रूरत है, ये बात मेरी दस्तरस से बाहर है। मौजूदा दौर में ख़वातीन का तर्ज ज़िंदगी कैसा है, ये सभी जानते हैं। माहाना साइकिल के साथ साथ इनकी ग़िज़ा कैसी होती है, ये बहुत अहम है। आमतौर पर सिर्फ मुट्ठी भर ख़वातीन होंगी जिन्हें पहली बार मुबाशरत के वक्त खून आया होगा। खून न आने की वजह यह है कि कुंवारेपन का पर्दा या झिल्ली गालबन पहले से टूट चुकी होती है। शायद जब आप बचपन में मोटरसाइकिल पर सवार हुई होंगी, स्कूल में फुटबॉल खेलने या समंदर में स्विमिंग के दौरान ऐसा हो सकता है। इसलिए मुतमईन हो जाएं, इसके 80% इम्कानात मौजूद हैं कि शादी की पहली रात आपकी ब्लीडिंग नहीं होगी या फिर सिर्फ खून के चंद कतरे भी आ सकते हैं। शादी की रात अपने शोहर या बीवी को पहले से इस बात से आगाह करें ताकि वो ऐसी कोई उम्मीद ही ना रखे। इसके 80% इम्कानात मौजूद हैं कि शादी की पहली रात आपको ब्लीडिंग नहीं होगी या फिर सिर्फ खून के चंद कतरे भी आ सकते हैं। मुबाशरत के लिए फोरप्ले से मदद मिलती है। सबसे ज़्यादा शादीशुदा जोड़ों के लिए फोरप्ले फिल्मों से सीखी गई एक बुनियादी चीज़ है। अब आप शादीशुदा हैं, इसलिए अब आपको अपनी सोच को थोड़ा वसी करने की ज़रूरत है। फोरप्ले ख़वातीन में जोश की बड़ी वजह है। अगर आप इसमें तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहें तो लड़की जिनसी जिंदगी से लुत्फ अंदोज नहीं हो पाती। फोरप्ले में बोसा लेने, छूने की हसासियत, गले लगाना शामिल है। हो सकता है पहली दफ़ा आपके शरीके हयात को ये सब कुछ अजीब सा महसूस हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप और आपके शरीके हयात में आरामदा और पुरसकून जिनसी ताल्लुकात इस्तेवार हो जाएंगे। इसलिए फोरप्ले की मदद से अपने प्यार के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएं। ल्यूब्रिकेंट तेल वगैरह का इस्तेमाल कारआमद है। ऑलिव ऑयल, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है, ख़ास तौर पर अगर पहली दफ़ा हो। ल्यूब की मदद से रसाई आसान हो जाती है।
اس کی مدد سے اندراج اور دخول میں رکاوٹ اور تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ جوڑوں کو اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ لیوب کی طاقت اور تاثیر جوش میں مدد کرتی ہے۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ جو بھی استعمال کریں وہ کیمیکل پر مشتمل نہ ہو، کیونکہ آپ سیکس کے بعد ایسٹ اور یورین انفیکشن کا شکار نہیں ہونا چاہیں گے۔ ناریل کا تیل یا زیتون کا تیل عام اشتہاری تیل کے مقابلے میں بہترین متبادل کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس لیے آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ درد ہوتا ہے لیکن اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خواتین کے لیے دردناک ثابت ہوتا ہے۔ درد اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ فریج تک رسائی اس سے پہلے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ٹیوب تنگ ہوتی ہے۔ پہلی بار تکلیف ہوگی لیکن یہ درد مزید شدید نہیں ہوگا۔ اگر یہ درد برقرار رہے تو اپنے تجربہ کار دوست سے مشورہ کریں، کیونکہ یقینی طور پر آپ کچھ غلط کر رہے ہوں گے۔ اگر ایک بار اندرونی جھلی ٹوٹ جائے تو چند دن تک بے چینی رہتی ہے۔ جب آپ لیوب کی مدد سے مزید سیکس کریں گے تو جنسی عمل بہتر ہوتا جائے گا۔ اس کا تعلق دماغ اور موڈ سے ہے۔ کسی بھی کام سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سیکس کا تعلق نہ صرف جسم سے بلکہ بنیادی طور پر دماغ سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ بات سچ ہے۔ وہ اکثر کہتی ہیں کہ جب وہ بہتر محسوس کرتی ہیں تو انہیں سیکس کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بہتر موڈ کے ساتھ آپ دونوں زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اپنے خاوند کے ساتھ اس عمل میں شامل ہوں، موڈ بنائیں، کمرے میں دھیمی لائٹس رکھیں، اچھے نائٹ ڈریس لیں، خود شاور لیں اور پرفیوم لگائیں اور اپنے خاوند سے بھی یہ سب کرنے کو کہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں کہ بہتر جنسی تعلق کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے جس سے آپ سکون اور خوشی حاصل کر سکیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزوں کو وقت کے ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اور اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہوگا۔ مرد یا عورت ایک دوسرے سے غیر حقیقی توقعات نہ رکھیں۔ دونوں کے لیے یہ پہلا تجربہ ہوتا ہے، اس لیے صبر رکھیں۔ یاد رکھیں، حقیقی زندگی فلموں اور کتابوں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب آپ سیکس کو وقت دیں گے تو اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اپنے شریک حیات سے بات کریں اور نئی چیزیں آزمائیں۔ شکریہ۔